हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आप अपने समर वैकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी है एडमिशन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, और ये फ़ोटो मैंने रेशवा एकेडमी से डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट सर से मिस हो गया, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब तक मैं आपको इन सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट में एक डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सर शायद इसलिए बताना भूल गए हूँ क्योंकि सर के टाइम पर शायद वो नहीं लगा हुआ, लेकिन हमने 2022 में एडमिशन लिया था तो हमारे टाइम पर लगा था। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो सबसे पहला है आपका एडमिट कार्ड, जो कि आपने डाउनलोड किया होगा एंड आपने अगर तो अब फाड़ दिया है, आप एग्जाम दे के आ चुके हैं, आपने अब तक फाड़ दिया है तो आप दोबारा डाउनलोड कर लेना। ये आपके अभी 3 साल लगातार काम आने वाला है। ठीक है। फिर दूसरा आपका स्कोर कार्ड, रिजल्ट कार्ड या रैंक कार्ड। जनरली इसको रैंक कार्ड कहा जाता है, जो कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है तब उस पर शो होगा ऊपर रैंक कार्ड, जिसमें आपकी रैंक लिखी हुई, आपके नंबर्स लिखे होंगे एंड इसको भी आप संभाल के रखना अगले 3 साल के लिए। ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर वो होता है जिसमें आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ होता है, जो आपको मिला होता है, उसको कहते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है। इसको भी आपको संभाल के रखना है डीवी के लिए। डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक। फिर फोर्थ है आपका, इसमें आपकी 3250 रुपये की फ़ीस स्लिप लगती है। जब आप सीट अलॉटमेंट फाइनल कर देते हैं तो उसमें आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ती है, ये उसकी स्लिप होती है। इसकी आपको एक फ़ोटोकॉपी निकलवानी है। ठीक है। फिफ्थ पर है आपका वेरिफिकेशन लेटर, ये आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक। फिर आपका सिक्स्थ आपका 7370 की फ़ीस स्लिप यदि हो तो। इसका मतलब जैसे आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस हो जाएगी। ठीक है। 7370 प्लस 3250 रुपये जोड़ेंगे, करीब 10,000 के करीब बैठेंगे। जनरल वालों के लिए अलग होती है, बाकी सब वालों के लिए शायद सेम होती है। जितना मेरी जनरल के लिए 11,010 रुपये लगी थी, तीनों साल सेम फीस लगी थी। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था। ठीक है। उसमें 11,010 लगी थी मेरी तीनों साल। ठीक है। फिर आपका है प्रोविजनल एडमिशन लेटर। जैसे आपने पिकअप की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, ऐसे ही आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जब आ जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे या कमेंट सेक्शन में अपडेट करवा दूंगा। ठीक है। फिर आपका 8th पर 10th की मार्कशीट, ये डेफिनेटली 10th की मार्कशीट लेगी। आप 10th करके आए हैं और आपने 12th भी कर रखा है तो आपकी 12th की भी मार्कशीट लगने वाली है, आपने कर रखा है यानी यदि हो तो। ऐसी आपकी अगली 2 मार्कशीट हैं बीए की और बीएससी की, यदि आपने कर रखा है तो आपकी लगेंगी। डेफिनेटली ज़्यादातर लोग बीए बीएससी नहीं कर जाते हैं, ज़्यादातर लोग 10th करके आते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जो 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। 12th का अगर आपने गैप लिया तो आपका गैप लेटर और बनेगा, जो आपको तहसील में बनाना पड़ता है। ये बात तो ध्यान रख लेना, गैप लेटर जरूर लगा आपका 1 साल का गैप लगा है तो। यानी आप किसी कारणवश, जैसे आप किसी और कंपनी तैयारी कर रहे थे, आपका नहीं हुआ सिलेक्शन तो आपने सोचा पॉलिटेक्निक में ले लेता हूँ, तो आप 1 साल गैप हो गया तो वो गैप लेटर जरूर लगेगा, तो आपको तहसील में आगे गैप लेटर और बनवाना पड़ेगा। ये बात और ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर 12th आपका जातीय प्रमाण पत्र, ये आपको बनवाना पड़ेगा, जातीय प्रमाण पत्र। ठीक है ना। जनरल वालों के लिए जो नहीं होता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है। ठीक है ना। आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा ओरिजिनल। ठीक है। और फिर आपका निवास प्रमाण पत्र। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये आपका जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये आपके लेटेस्ट 2025 के ही होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए? क्योंकि आपको अगले 3 साल के लिए स्कॉलरशिप भी चाहिए, तो उसमें जो होता है वो 3 साल का ही वैलिड होना चाहिए। अब आप जैसे 2024 से लगाते हैं तो 2025 तक वैलिड, 2026 तक वैलिड, 2027 में आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 2025 में अलग इनकम दिखाएगा वो और 2027 वाले में अलग इनकम दिखाएगा, तो वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तीनों आपके नए होने चाहिए 2025 के, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड। डेफिनेटली आधार कार्ड होना चाहिए आपको, ओरिजिनल भी लेके जाना और फोटोकॉपी भी लेके आनी है। ओरिजिनल आपको चेक करते हैं कहीं आप ही तो कोई और तो नहीं उठा है आप किसी और को एडमिशन करवाने के लिए। ठीक है। फिर आपका है नेक्स्ट आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र की नेट कॉपी। नेट कॉपी उसको कहते हैं, जैसे आपकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो तो आपकी हो ही गई, जो आपने नए बनवाने, उनका एक वेरिफिकेशन और होता है, वेरिफिकेशन फॉर्म, वो आपको निकालना पड़ता है। जनरली कोई भी निकाल देगा, ये नहीं कि जिसने आपका वेरिफिकेशन लेटर, सॉरी जिसने आपका आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाया वही निकाल सकता है, कोई भी निकाल देगा। अब आप उनसे कहेंगे जिसने बनाया वो भी निकाल के दे देगा, तो आप इनका वेरिफिकेशन और निकालवा लीजिएगा ध्यान से। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है
5 पासपोर्ट साइज के फ़ोटोज़ ले जाने हैं आपको, ठीक है ना। फिर आपको नेक्स्ट लिखा है एक फाइल कवर, ये आपको ले आनी नहीं है, ये आपको कॉलेज से ही मिल जाएगी। उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिल किए जाते हैं, उसमें रखे जाते हैं, कॉलेज वाले रखते हैं, ठीक है। फिर आपका 2 लिफाफा जरूर लेके जाना और डाक टिकट लेके जाना, ठीक है ना। फिर आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं बनवाना है, ये आपको सरकारी अस्पताल से बनवाना है। जो राज्य के गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं आपके ज़िले में होगा जरूर, आपके एरिया में जरूर होगा, और वहाँ पर फीस कुछ में लगती है, कुछ में फ्री में बना देते हैं, ठीक है। तो बता दीजिएगा उनको कि हमको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, तो हमारा ये मेडिकल सर्टिफिकेट बना दीजिए, तो वो आपसे कुछ डिटेल्स लेंगे, वो आपको बना देंगे उसके बाद, ठीक है। और फिर आपका लास्ट टीसी, ठीक है, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी अपने स्कूल से आप छोड़ के जाना है पॉलिटेक्निक, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बारे में ओरिजिनल और लिख रहा है, तो हाँ ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लगेगा, आय प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट जो डॉक्यूमेंट था वो था 23 पर, जो मैं आपको बता रहा था, वो आपका डॉक्यूमेंट है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये आपको या तो कॉलेज वाले देते हैं, या आपको कॉलेज वाले बता देंगे कि ये कहाँ मिलेगा, मतलब जैसे आप कहीं भी एडमिशन कराने जाएंगे अपने कॉलेज के, तो आसपास आप देखेंगे साइबर कैफ़े लगे होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी आपको प्रिंट करवाना है, आधार कार्ड प्रिंट निकलवाना है वगैरह वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वाले जो आपके एरिया में ऐसी वहाँ लगे, तो वो आपको ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट निकाल के दे देते हैं। करीब शायद 2 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, वो आपको इसमें अटैच करने पड़ते हैं। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट यानी आप जैसे किसी जूनियर की या सीनियर की रैगिंग करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हो, एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाया जाता है, ताकि आपको रस्टिकेट किया जाए, आपको या आपको कुछ पनिशमेंट दिया जा सके, तब वो आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपके घर भेजा जाता है। इसलिए आपका लिफाफा और डाक टिकट मांगी गई है, इसी चीज़ के लिए मांगी जाती है, ठीक है ना। सो यही है आपके एडमिशन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है 3rd नंबर वाला, इसमें क्या है, इसमें एक बात लिखी होगी, जो आपको कॉलेज मिला है, अगर आप उस कॉलेज से खुश हैं तो कोई बात ही नहीं है, आपको नहीं खुश हैं तो आप डेफिनेटली अगले चांस में, अगले नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे, तो कोई बात ही नहीं। जैसे आपको अपना कॉलेज पसंद आया था, तो आपको 3 दिन के अंदर ही आई थिंक टाइम होता है, 3 दिन के अंदर ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप 3 दिन के अंदर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सीट चली जाएगी, वो किसी और दूसरे छात्र को मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसमें टाइम भी लिखा होता है कि आपको इतने बजे से लेकर इतने बजे तक के बीच में ही आना है कॉलेज में, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जब चाहें जब चल दिए, ठीक है। वैसे कॉलेज टाइम, पॉलिटेक्निक कॉलेज का टाइम 10 से 5 होता है, तो आप 10 बजे तक तो किसी न किसी आ जाना, पहुँच जाना, और 5 बजे सोच रहे हैं तो आप ये मत देना कि 3 बजे चल जाता हूँ मैं, ठीक है, ये नहीं, आप 10 से लेके 2 बजे तक के बीच में कभी भी पहुंच जाना अपने कॉलेज में, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना अपने एडमिशन कराते हुए। सो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, एंड अपने कमेंट्स में मुझे जरूर से बताया जाइएगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।